रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए आटा सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजाम। रमजान पैकेज के तहत आटे की तकसीम जोरों शोर से जारी। जनूबी पंजाब में जिले अफसरान की आटा पॉइंट्स पर इंतजाम के जायजे के लिए इंस्पेक्शन जारी। अफसरान के इंतजाम मिसाली बनाने की हिदायत। आटा तकसीम के दौरान शफाफियत पर शहरियों का इजहार इत्मीनान। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की तकसीम। जनूबी पंजाब के अवाम के लिए आटा सेंटर्स पर बेहतरीन इंतजाम। रमजान पैकेज के तहत आटे की तकसीम जोरों शोर से जारी। जनूबी पंजाब में जिले अफसरान की आटा पॉइंट्स पर इंतजाम के जायजे के लिए इंस्पेक्शन जारी। अफसरान के इंतजाम मिसाली बनाने की हिदायत। आटा तकसीम के दौरान शफाफियत पर शहरियों का इजहार इत्मीनान। हुकूमत पंजाब अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़म। रंगपुर में भी मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। आटा सेंटर पर अवाम का रश खत्म। इंचार्ज आटा सेंटर का कहना है कि 96% मुस्तकीन मुफ्त आटे की सहूलत से मुस्तफीद हो चुके हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं राना परवेज़ अख्तर। हाँ जी बिल्कुल, रंगपुर में हुकूमत पंजाब की हदायत पर रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत मुस्तकीन में मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जो है वो कामयाबी से जारी है। मगर अब जो है यहाँ पर तादाद जो है वो मुस्तकीन की कम होती जा रही है। जहाँ हज़ारों थैले जो है वो मुस्तकीन में तकसीम किए जाते थे, अब जो है यहाँ पर चंद एक शहरी जो है इस वक्त मौजूद है। मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो कुर्सियों पर चंद शहरी जो है इस वक्त मौजूद हैं। अमला जो है वो उनके कार्ड को जो है वो स्कैन कर रहा है और फिर इन्हें जो है टोकन फराहम किए जाएंगे। ट्रैकिंग पॉइंट से ये जो है आटा वसूल करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ जो है इस वक्त सेंटर इंचार्ज ज़ैद फारूक साहब मौजूद हैं। इनसे जानते सर बताइएगा कि कितने अफराद हैं जो यहाँ से आटा ले चुके हैं, टारगेट अपना मुकम्मल हो चुका है और क्या इस वक्त जो है पैगाम देंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से फ्री आटा पॉइंट मरकज़ रंगपुर पे हज़ारों की तादाद में जो फ्री आटे के थैले हैं मुस्तकीन में तकसीम हो चुके हैं। अब जो मेरे ख्याल में 95 से 96% लोग मुस्तक ले चुके हैं। हमने बज़रिया ऐलानात लोगों में ये बात अवेयर की है कि वो आएँ और अपना जो उनका आटा अहल लोग हैं वो अपना आटा ले जाएं। इसके अलावा भी हमारे जो भी अब जो तादाद रह गई है वो सिर्फ सैकड़ों में है। जो भी आ रहा है हम उसको प्रायोरिटी पे पहले आके उनकी इज़्ज़त अफजाई में उनको बिठाते हैं और उनको जो भी आटा है उनका मुस्तहक है उसको आटा दिलवा के ही यहाँ से हम उनको भेजते हैं। तो हज़ारों की तादाद से अब सैकड़ों में लोग आ रहे हैं। आज बिल्कुल 96% जो है लोग मुफ्त आटा से जो है वो मुस्तफीद हो चुके हैं। आप बताइएगा कि यहाँ पर आटा लेने के लिए आए हैं, आटा आपको मिला है, कैसी सहूलियात मुयसर आ चुकी हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम है और हम आटा लेने के लिए आए हैं। बड़े इज़्ज़त से बिठाया जाता है। अमला बहुत अच्छा तावन कर रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग ले भी चुके हैं लेकिन मज़ीद भी चल रहा है। आज जी आप यहाँ पर आटा लेने के लिए आए हैं, कैसी सहूलियात आपको यहाँ पर मुयसर आई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह भाई इन्हें बड़ा अच्छा तावन किया है और बाइज़्ज़त और बहाया है कुर्सी दीती हैं। कोई रश मश नहीं, बड़ी एहतराम नाल इकराम नाल कम कर रहे हैं। आज बिल्कुल इनका यही कहना है कि यहाँ पर जो है बेहतर सहूलियात फराहम की गई हैं, कुर्सियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, आटा जो है अपना वसूल कर रहे हैं। इंतजामिया की जानब से ये भी पैगाम दिया जा रहा है कि मुस्तकीन जो है वो पहले आए और पहले शहरी आटा वसूल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना परवेज़ अख्तर आपका हमें अपडेट करने के लिए। मियांवाली में गंदम खरीदारी के लिए बारदाने की तकसीम का आगाज। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर हाफिज लुकमान के मुताबिक फूड सेंटर पर 1.5 लाख बोरी का हदफ रखा गया है। फी बोरी सिक्योरिटी 428 और थैले की सिक्योरिटी 96 रुपए रखी गई है। जहानिया में गंदम की कटाई के बाद खरीदारी का अमल शुरू। महकमा फूड की जानिब से गंदम की खरीदारी शुरू कर दी गई। गंदम की खरीदारी की निगरानी असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया कर रही है। बेहतर इंतजामात पर असिस्टेंट कमिश्नर की फूड इंस्पेक्टर को शाबाश। मजीद जानते हैं अमजद हुसैन बुटर से। जी बिल्कुल, जहानिया में गंदम की कटाई के बाद महकमा फूड की जानिब से बारदाने की तरसील के बाद अब जो है वो ख़रीदारी का अमल शुरू कर दिया गया है। जहानिया के 2 सेंटर ठट्टा सादकाबाद और जहानिया सेंटर में खरीदारी का अमल जारी है और इस मौके पर जहानिया विजिट कर रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, मजीद से बात करते हैं। मैडम बताइएगा कि ख़रीदारी का अमल शुरू हो चुका है
اور کیا ریٹ مقرر کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ دونوں جو سینٹر ہے ان کا ٹارگیٹ کیا رکھا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل حکومت پنجاب نے جو ہے ہمارے تحصیل جہانیہ ہے, بیسکلی اس کا جو ہمارا ٹارگیٹ ہے وہ 2,20,000 جو ہے وہ بوری ہے, اور ہمارے پاس 2 سینٹرز ہیں جہانیہ اور ٹھٹا صاحب کا. بعد ہمارے پاس ضلع میں چونکہ ارلی پروکیورمنٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے باردانہ کی ایشوئنس پیچھے 3-4-5 دن سے سٹارٹ کی ہوئی ہے, اور آج الحمدللہ ہم نے یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندم کی جو خریداری ہے اس کا آغاز ہم نے آج کر دیا ہے. آج تقریباً یہاں پر ہمارے پاس 10,000 کے قریب جو بوری ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی خریداری جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اور گورنمنٹ نے جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس فی من جو ہے وہ 3,900 جو ہے اس کا ریٹ مقرر کیا ہے. تو میں کسانوں کو آپ کے اس فورم کے ذریعے یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ کا جو ایک ایک دانہ ہے وہ خریدا جائے گا, تو برائے کرم آپ لوگ اپنی گندم جو ہے وہ سینٹرز پر دیں, اور جو ہے جو آپ کی جو محنت ہے اس کا معاوضہ آپ کو بھرپور طریقے سے جو ہے وہ سرکار ادا کرے گی. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے میڈم اکرام مصطفیٰ صاحبہ کی بات سنی, ان کا یہ کہنا ہے کہ جو کسانوں کے ایک ایک دانہ خریدا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پنجاب حکومت کی جو کسان دوست پالیسی کے آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. ماہ سیام میں افطاری کی زینت کھجور کی قیمت میں بڑا اضافہ. سبزی منڈی ملتان میں گزشتہ سال کی نسبت کھجور کے ریٹ میں بڑا اضافہ. 8,000 روپے من ملنے والی کھجور 16,000 سے زائد میں فروخت. شہریوں نے ارباب اختیار سے غریب کے دسترخوان پر رحم کی اپیل کر دی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے. جی بالکل, شہر ملتان میں رمضان المبارک کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو کھجور جو ہے روزہ افطار کرنے کے لیے خاص اہمیت کی حامل ہے, لیکن شہر ملتان میں پچھلے سال کی نسبت کھجور کا جو ریٹ ہے وہ دگنا ہو چکا ہے. 8,000 روپے من ملنے والی جو کھجور ہے اب 16 سے 18,000 روپے من پر جو ہے وہ سبزی منڈی میں فروخت کی جا رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نائب صدر موجود ہیں. یہ بتائیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت جو ہے وہ کھجور کی بڑھتی ہوئی دیکھی جا رہی ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ سر یہ ہے کہ پچھلے سال کھجور شکر کی خراب ہو گئی ہے, حد سے زیادہ تباہی بربادی ہو گئی ہے. اب یہ کھجور آ رہی ہے باہر سے, تو باہر کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ ٹیکس میں کوئی کمی بیشی کرے, ٹیکس میں جو کھجور کا ریٹ کم ہو. اب جب گورنمنٹ ٹیکس بھی پورا ہی لیتی ہے, کھجور آنے سے باہر سے آتی ہے کھجور, تو ٹیکس جب گورنمنٹ پورا لے گی اس میں ریلیف تو نہیں ملے گا کھجور والوں کو. جب گورنمنٹ ٹیکس میں ریلیف دے گی تو کھجور میں سستی ہوگی نا مارکیٹ میں. کچھ اور بھی ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں. یہ بتائیں کہ روزہ افطار کرنے کے لیے کھجور جو ہے خاص اہمیت کی حامل ہوتی ہے. مہنگائی کی وجہ سے روزے دار کو بہت مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ سارے دن کی محنت کرنے کے بعد جب افطاری کا ٹائم آتا ہے تو جب وہ روزے کے لیے اپنی خرید و فروخت کرنے جاتا ہے تو اس کی کمائی سے زیادہ چیزیں کے ریٹ ہوتے ہیں, اس وجہ سے اس کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھجور جو ہے وہ دکاندار نے مہنگی کی ہوئی ہے. بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ پچھلے سال 8,000 کی تھی, اب یہ جو کھجور ہے یہ 18,000 روپے تک پہنچ گئی ہے. کیا پچھلے سال کی نسبت سے نا وہ ہوتی تھی شکر والی کھجور, وہ سیلاب کی وجہ سے نا شکر والی کھجور ختم ہو گئی ہے. اس کی کمی پیشی یہی پوری کر رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں مہنگی ہے, یہ پوری چین سے چلتی ہے کھجی. دکانداروں کا اس حوالے سے یہ کہنے کہ کھجور جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ امپورٹ کی جا رہی ہے, جس کے باعث جو ہے یہ کھجور کا ریٹ مہنگا جو ہے وہ مارکیٹ میں ہو گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہو کھجور کے بڑھتے ریٹس کے باعث غریب اور بہت شکریہ وسیم شہزاد آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. عید کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں. بہاولپور میں شہریوں نے کپڑے کی خریداری کے بعد ٹیلرز کا رخ کر لیا. درزیوں کی شہریوں سے مزید آرڈر لینے سے معذرت, شہری کپڑے اٹھا کر درزیوں کی دکانوں پر خوار ہونے لگے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں طاہر جویا سے. بالکل جی, شہریوں کی طرف سے عید کی خریداری عروج پر پہنچ چکی ہے, لیکن کپڑے بھی لے لیے ہیں, مگر مسئلہ اب یہ درپیش ہے کہ سیے گا کون اور سیے گا کون. اب ہم یہاں پہ ایک ٹیلرز کے پاس موجود ہیں, ان سے بھی ہماری بات ہم کریں گے, ان سے پوچھیں گے کہ بکنگ انہوں نے کیوں بند کی ہے. کیا کہتے ہیں جی, ابھی تو 10 دن پڑے ہیں, 11 دن پڑے ہیں اور آپ نے بکنگ بند کر دی ہے؟ بس سے لے کے کام سے لے کے جب پہلے بہت کم تھا, اب سے لے کے شروع ہوا ہے لے کے, بس اب کم دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں, اس وجہ سے مجھے کم ختم کر دیا دینا, بس یہ مسئلہ دیا. تو مہنگائی بھی تو ہے, مہنگائی کی وجہ سے قوت خرید بھی کم ہوئی ہے, لیکن پھر بھی آرڈر آتے جا رہے ہیں. پہلے کام نہیں آ رہے تھے نا, اب سے لے کے 10 دن کم شروع ہوا ہے, تو اس کے بعد یہ سے لے کے ٹائم تھوڑا ہے, بس اس لیے سے لے کے مسئلہ دیا. کتنے ٹوٹل آرڈر آ چکے ہیں آپ کے پاس ابھی تک؟ یہ تو اندازہ ہوتا ہے, پورے اندازہ ہوتا ہے بس, لیکن ہم لکھتے نہیں ہیں لیکن اندازہ ہوتا ہے. چلیں جی, یہاں پر جو درزی ہیں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ ہم نے بکنگ بند کر دی ہے, آرڈر جو ہیں وہ بڑی انپریسیڈنٹڈ تعداد میں آ رہے ہیں. شہری بھی موجود ہے جو کپڑے لے کے آئے ہیں, ان کے خیالات بھی جانتے ہیں. کیا کہتے ہیں, کتنی دکانوں پہ جا چکے ہیں ابھی تک؟
मोहतरम बात दरअसल ऐसे है कि सैलरी हमारी लेट आई है, ठीक है, आपको पता है महंगाई के हालात क्या हैं, तो जब अब सैलरी आई है तो हम लेके आए हैं, अब कोई हमारा सूट नहीं ले रहा है। कोई 10 शॉप में विजिट करके आया हूँ, यहाँ पे आए तो अंकल यहाँ पे भी सूट नहीं ले रहे, एक सूट लिए तो भाई ज्यादा पैसे दे ना, उनके ज्यादा पैसे देके सिलवा। अरे भाई 1000 रुपये सिलाई चल रही है, ठीक है, अब 1000 रुपये तो दे रहे हैं, अब इससे ज्यादा हम क्या दें बताएं। अब 1200 रुपये का सूट लिया है, उसकी 1000 रुपये हम सिलाई दें, बताएं हम कहाँ। बिल्कुल जी, 1000 रुपए का सूट लिया है, 1200 उसकी सिलाई भरें, और जो शहरी हैं और साथ साथ जो टेलर्स हैं उनकी भी मजबूरियां हैं कि डिमांड ज्यादा है, और शहरी भी जो है कपड़े लेके आ रहे हैं। कहना है कि जो तनख्वाह है वो लेट इशू हुई है, तो इस वजह से अब लेट पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर जोया आपका हमें अपडेट करने के लिए। ईद करीब आते ही दर्जियों के पास कपड़ों की सिलाई का रश बढ़ गया। खवातीन की नत नए डिजाइन के मलबूसात सिलाई करने में दर्जी भी मसरूफ है। मजीद जानते हैं मुल्तान से हमारी नुमाइंदा सुहेरा तारिक से। जी, ईद करीब आते ही दर्जियों के पास भी रश जो है वो खासा बढ़ गया है, और ऑर्डर्स की जो है वो एक जो खवातीन हैं उनकी बड़ी तादाद ऑर्डर्स देने के लिए दर्जियों के पास आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर दर्जी की दुकान पर यही सूरत हाल है कि उनके पास बहुत ज़्यादा कपड़े आए हुए हैं सिलाई के लिए, लेकिन जो दर्जी हैं वो इस वक्त सिलाई में मसरूफ़ हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे, ईद करीब है, कितने ऑर्डर्स आ गए हैं? ऑर्डर तो बेटा बहुत ज़्यादा है और काम बन नहीं रहा, कुछ लाइट का भी इशू है, वर्करों का भी इशू है, फिर हम बच्चियों को इनकार भी नहीं कर पाते। तो अल्लाह करे मेरी बच्चियों की बेटियों की दुआ लग जाएगी तो मैं हिम्मत आ जाएगी। हम डिज़ाइनिंग वाला ही अक्सर काम करते हैं, सिंपल ना हम बनाते हैं ना लेते हैं, जो कोई नहीं बनाता वो हम बना देते हैं बच्चियों। बहुत ज़्यादा रश है, स्टार्ट में तो नहीं था, 15 दिन चले गए, अब गरीब लोग बेचारे कोई उनकी हस्ती बन गई तो वो परचेजिंग कर रहे हैं बच्चियों को। जी हाँ, ये पहले अच्छा होता कि वो फर्स्ट ही रमज़ान में आ जाते तो हम भी ज़रा रिलैक्स रहते और वो उनको टाइम से हम दे देते। ठीक है, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी है कि ख़वातीन ने जो माह रमज़ान का जो अब आखिर चल रहा है, आखिरी अशरा भी आने वाला है, तो ख़वातीन जो हैं वो अब आकर अपने कपड़े सिलाई के लिए दर्जियों के पास ला रही हैं। दूसरा जो दर्जी हैं उनका कहना है कि लोड शेडिंग की वजह से भी वक्त पर कपड़े सिलाई करने में थोड़ी मुश्किल होती है। चांद रात तक कपड़ों की सिलाई का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। वहीं पर जो मुख्तलिफ दर्जी हैं उनकी सिलाइयाँ भी मुख्तलिफ हैं, और नित नए डिज़ाइन के लिए जो मुख्तलिफ सिलाइयाँ हैं वो दर्जी यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। ये कहना है कि उम्मीद है कि सुहेरा तारिक आपका हमें अपडेट करने के लिए। ईद पर नए ख्वाहिशात के इजहार की कदीम रवायत ताहाल कायम। ईद कार्ड भेजने की दम तोड़ती रवायत आज भी जिंदा है। नए ज़माने के बदलते अंदाज में पैगाम रसानी के अंदाज भी बदल गए। मज़ीद तफसीलात अलिशबा से जानते हैं। जी बिल्कुल, ईद में चंद रोज़ ही बाकी हैं, इसलिए नन्हे नन्हे बच्चों की जानिब से भी ईद की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ईद पे अपने दोस्तों को तोहफ़े देने के साथ साथ स्कूलों में बच्चे जो हैं ईद पे कार्ड्स देते हैं, ईद कार्ड। इस वक्त मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है जो दुकान पे ईद कार्ड ही लेने आया हुआ है। इससे पूछ लेते हैं, क्या कहना चाहोगे, किसको दोगे कार्ड? मैं अपने दोस्त को दूंगा एक कार्ड, मैंने उसके लिए ख़रीदा है। दिखाओ। और ईदी के लिए क्या लेके, ये ईदी इनवेलप लेके जा रहे हो, इसमें ईदी डाल के दोगे या खुद लोगे ईदी? ईदी डाल के दूंगा। ईदी भी दोगे? कितनी ईदी देते हो? 200। जी बिल्कुल, छोटे बच्चों की जानिब से अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इनवेलप भी इस दफ़ा मौजूद हैं। पहले तो ईद कार्ड देते थे बच्चे जो हैं, मगर इस बार जो है दुकानों पे जो हैं इनवेलप्स भी मौजूद हैं जिसमें बच्चों को ईदी भी डाल के दी जा सकती है, और मुख्तलिफ़ किस्म के ईद कार्ड मौजूद हैं जो बच्चों के साथ साथ बड़े भी लेकर जा रहे हैं अपने दोस्तों को, अजीज़ी दोस्तों को देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा सिफ आपका हमें अपडेट करने के लिए। मुल्तान में मैप को इंतजामिया सारिफिन को सहूलियात देने में नाकाम। मैप को गार्डर टाउन कासिम मेला सिकंदरी नाला में एक हफ्ते से बिजली गायब। 11 कीवी के तार टूटने से इलाके में बिजली की फरहामी मोतर। बिजली ना होने से पानी समेत दीगर मसाइल बढ़ गए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिल्कुल, मैप को अपने सार्फिन को सहूलियात देने में बिल्कुल नाकाम दिखाई देता है। बात करें, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कासिम मेला सिकंदरी नाला के करीब। यहाँ पर जो है एक हफ्ते से ज़ायद हो चुका है, लेकिन लाइट जो है वो नहीं आ सकी। मेरा कैमरामैन अरशद गुजर आपको यहाँ की हालत दिखा सके।
तो तकरीबन जो है यहाँ से जो पोल से 1 हफ्ते के करीब हो चुका है। ये तार टूटी पड़ी थी लेकिन यहाँ घर के अंदर रखी हुई थी, लेकिन इस तार को जो है वो यहाँ पर नहीं लगाया जा सका, जिसके बाद जो है वो 1 हफ्ते के करीब हो चुका है। यहाँ कासिम मेला सिकंदरी नाला के करीब जो है वो लाइट नहीं पहुँच सकी, जिसके बायस जो है जहाँ के इलाका मकीनों के लिए वो दर्द सर बन कर रह चुकी है। जो इलाका मकीन है वो परेशानी में मुब्तला है, ख़ास तौर पर इस माह रमज़ान के महीने में लाइट ना होने के बायस जो है पानी के मसाइल और दीगर जो है वो मसाइल जन्म ले रहे हैं। इसी हवाले से हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। तार टूटी पड़ी है, क्या कोई शिकायत वगैरह नहीं की? सर हमने शिकायत दर्ज की हुई है गार्डन टाउन सब डिवीज़न, हमें लगता है हमने कंप्लेंट दर्ज करी हुई है, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया है, तो ये अभी तक वो नहीं है। तारे नीचे गिरी पड़ी थी, तारे उतार के मेरे घर में रख गए। ये तारे आपने देखी हैं सर, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। बच्चों को मच्छर काट काट के उनको बुखार टाइफाइड हो गया। हम सिविल हॉस्पिटल ले गए हैं, उनको ट्रीटमेंट कराई है। वहाँ से ये मच्छर की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है सर। 1 हफ्ते से ये तारे आपके सामने हैं। और भी हमारे साथ हमें बहुत परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। म्यूनसिपल कमेटी जामपुर माली बहरान का शिकार, 4 माह से सैनिटरी वर्कर्स, 3 माह से पेंशन तनख्वाहों से महरूम। मुलाजिमीन की काम छोड़ और कलम छोड़ हड़ताल, मुलाजिमीन कई जिना हाल के सामने धरना। मजीद तफसीलात जानते हैं जावेद इकबाल से। बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद है एमसी जामपुर में, जहां पर एमसी का तमाम अमले ने कलम छोड़ हड़ताल करके इस वक्त जिना हाल के सामने धरना दे दिया है। दफातरों को भी इन लोगों ने ताले लगा दिए हैं। मैं आपको बताता चलूं कि म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमीन 4 माह से तनख्वाहों से महरूम है और पेंशनर्स को भी 3 माह से जो है पेंशन नहीं दी गई। इस वक्त एमसी जो है काफ़ी क्राइसिस में जा रही है। मजीद हम बात करते हैं, एहतजाज करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपके क्या मुतालबात हैं, क्या कहेंगे, किस वक्त तक आप हड़ताल का सिलसिला जारी रखेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा ये पुरअमन एहतजाज हमारा सिर्फ हक है तनख्वाह। हमें 4 माह से तनख्वाह एमसी के मुलाजमीन को नहीं मिली बावजह अदम फंडिंग। हमारे पास जो पीएफसी शेयर आ रहा है वो बहुत कम है, 55 लाख रुपए है। इनकम हमारे जो अपनी सोर्सेज हैं वो 20 से 25 लाख रुपए है। टोटली 75 लाख रुपए हमें पर मंथ आता है, लेकिन तनख्वाह और पेंशन की मद में हमारा जो अखराजात है 1 करोड़ 6 लाख रुपए है। ये जो शॉर्ट फॉल है ना, ये हमसे कवर नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमें 4 माह से और तनख्वाह नहीं मिली मुलाजमीन को, 3 माह से पेंशन हज़ात को पेंशन नहीं मिली, और हमारे 7 से 8 मुलाजमीन जो रिटायर हो गए हैं उनको ग्रेजुएटी नहीं मिली। जी बिल्कुल, इस वक्त म्यूनसिपल कमेटी के जो अखराजात हैं वो तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद हैं और मुलाजमीन की जो तनख्वाहें जो हैं वो पीएफ से जो उनको फंड फराम किया जाता है वो 55 लाख है। इस तरह म्यूनसिपल कमेटी इस वक्त काफ़ी क्राइसिस का शिकार है। मुलाजमीन जो हैं ईद सरों पर आ चुकी है, इनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। यही मुतालबात कर रहे हैं कि खुदारा करके इनको फौरी तौर पर। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल आपका हमें अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस मुल्तान की ज़ेर एहतमाम माह सयाम के मौके पर तकरीब तकसीम इनामात का इनेकार। मारूफ मुबल्लिग मौलाना हामिद सईद कासमी तकरीब से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं। यकीनन ये मेरे लिए एजाज़ है कि मुझे इस खूबसूरत और बावकार महफिल में इज़्ज़त के साथ बुलाया गया, और ये आपने मुझे इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला अपने करम से आप सबको बहुत इज़्ज़त अता फरमाए। और चूँकि ये ऐसे कंपटीशन मज़मून नवीसी के मुकाबले में जो मज़ामीन जिनको इनाम मिला तो उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, और ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर जिनको इनाम मिलेगा, और वो उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा दिया। जहाँ तक इस इदारे की अहमियत का ताल्लुक़ है, मेरा ख्याल है कि यहाँ आकर किसी और को बोलना इस हवाले से कोई ज़्यादा सूट नहीं करता। बहरहाल इतना तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में कम्युनिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और कम्युनिकेशन का बाकायदा एक मरबूत सिस्टमेटिक निज़ाम जो है वो अगर जारी हुआ है तो वो इसी इदारे के हवाले से हुआ है। बाद में ठीक है तरक्की के रास्ते खुल गए,
اور اب تو ماشاءاللہ باقی تمام چیزوں کو پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کو چھوڑ کر سوشل میڈیا سب سے آگے چلا گیا ہے، لیکن اس ادارے کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، اور اس نے جب آپ کو انسینٹو دیا کہ آقائے دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظمت اور شان اور سیرت و مقام کے حوالے سے آپ مضامین لکھیں، تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے ایک ویسے بھی اعزاز کی بات ہے کہ اسے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ لکھنے کو میسر آئے، تو یہ ہمارے جذبات کی ترجمانی بھی ہے۔ اور جیسے ہمارے امجد بخاری صاحب نے کہا کہ ہمیں یہاں ایک اچھے معاشرے کی تشکیل میں بھی حصہ لینا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ آپ اگر ایک پکا مکان بنانا چاہیں تو کچی اینٹوں سے نہیں بنا سکتے، پکا مکان بنانے کے لیے آپ کو پکی پختہ اینٹیں بہرحال لانی پڑیں گی۔ تو اسی طرح جو سوسائٹی ہے اس کا یونٹ جو ہے وہ انڈیویجول ہے، فرد ہے۔ جس طرح آپ کچی اینٹوں سے پکا مکان نہیں بنا سکتے، اسی طرح برے لوگوں سے اچھا معاشرہ نہیں بنا سکتے۔ تو اچھے معاشرے کی ویلکم بیک۔ پنجاب حکومت صوبائی آمدن جمع کرنے کے اہداف حاصل نہ کر سکی۔ پنجاب کے صوبائی محکمے 8 ماہ میں مقرر کردہ ذرائع آمدن قومی خزانے میں جمع نہ کرا سکے۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی رپورٹ کے مطابق صرف 2 کھرب 60 ارب ہی جمع ہو سکے۔ پنجاب کے صوبائی محکموں نے 6 ماہ میں 250 ارب جمع کرنے کا ہدف 8 ماہ میں مکمل کر لیا۔ رپورٹ رواں سال 500 ارب روپے کا ذرائع آمدن جمع کرنے کا ہدف مقرر کیا گیا۔ بورڈ آف ریونیو توانائی، ہاؤسنگ اور دیگر شعبوں میں بہتر نتائج حاصل نہیں کر سکے۔ صوبائی محکمے ٹیکس کے مدت میں 4 ماہ میں 240 ارب کا ہدف حاصل کرنا ہوگا۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ پر قیام امن کمیشن، ڈپٹی کمشنر بھکر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس۔ فل پروف سیکیورٹی کے حوالے سے انتظامات پر تبادلہ خیال۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ در عباس مہاجرین سے برآمد ہوگا۔ جلوس کی گزرگاہوں پر صفائی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ فاؤنڈیشن کی جانب سے خالد پبلک اسکول میں تقریب کا انعقاد۔ پروگرام کے تحت یتیم بچوں کو وظائف دیے گئے۔ ولید ناصر چودھری کا کہنا ہے کہ 65 خاندانوں کے یتیم بچوں کو 8000 کے حساب سے وظیفہ دیا۔ الخدمت فاؤنڈیشن بیوہ خواتین کو ہنرمند بنانے میں کردار ادا کر رہی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن نے ہمیشہ لوگوں کی بلا تفریق خدمت کی۔ تقریب میں بچوں سمیت الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں کی شرکت۔ شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات مسترد کرنے کا معاملہ۔ سلیمان نعیم نے ریٹرننگ آفیسر PP 217 کے خلاف پٹیشن دائر کر دی۔ ریٹرننگ آفیسر اور شاہ محمود قریشی کو نوٹس جاری۔ 12 اپریل کو جواب طلب کر لیا۔ سلیمان نعیم نے معلومات چھاپنے پر کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کی درخواست کر رکھی ہے۔ شاہ محمود قریشی کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات جمع کروا رہے تھے۔ درخواست گزار کاغذات نامزدگی فارم پر شاہ محمود قریشی نے دانستانہ معلومات چھپائی درخواست۔ اینٹی کرپشن پنجاب نے عثمان بزدار کو آج طلب کیا جو پیش نہ ہو سکے۔ عثمان بزدار کے وکیل نے اینٹی کرپشن پنجاب سے 1 ہفتے کا وقت مانگ لیا۔ سردار عثمان بزدار کو رونے کی وجہ سے کوارنٹائن ہیں۔ وکیل زرتاج گل بھی آج اینٹی کرپشن پنجاب کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ زرتاج گل کے پرائیویٹ سیکرٹری صفدر بھٹی اینٹی کرپشن میں پیش ہوئے۔ زرتاج گل شہر سے باہر ہیں، جمعرات کو پیش ہوں گے۔ پرائیویٹ سیکرٹری صفدر بھٹی کا ایسا کہنا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔